तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि शब्द स्केलेटन में तीसरे, पाँचवें और नौवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा अपोजिट सीरीज का क्वेश्चन है। अपोजिट सीरीज का क्वेश्चन है और ये जो ऊपर दी हुई है ये अपोजिट सीरीज है। तो ए के अपोजिट जे, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्लू, इसी प्रकार से ये पूरी सीरीज है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम जल्दी से करने के लिए हमको ये याद होनी चाहिए, हमको याद करनी चाहिए। तो पहले हम समझाते हैं कि अपोजिट सीरीज बनती कैसे है। तो ये हमने ABCD लिख ली है। ABCD के ऊपर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 से लेके 26 तक, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से हम पूरी नंबरिंग कर देते हैं। अब हम इसी ABC अल्फ़ाबेट को रिवर्स नंबरिंग करते हैं, जैसे कि 1 Z को हम 1 देते हैं, Y को 2 देते हैं, X को 3 देते हैं, W को 4 देते हैं। इसी प्रकार से हम पूरी नंबरिंग कर देते हैं, उल्टी नंबरिंग कर देते हैं। तो A को क्या नंबर मिलता है? 26। तो अब हम क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड का जो एक नंबर मिला है और रिवर्स का जो एक नंबर है उसको हम मानते हैं कि ये अपोजिट पेयर है। तो यहाँ पे ए फॉरवर्ड में 1 मिलता है ए को और रिवर्स में 1 मिलता है जेड को, तो ए जेड एक रिवर्स पेयर है। इसी प्रकार 2 मिलता है बी को और इधर 2 मिलता है वाई को, तो बी वाई एक रिवर्स पेयर है। तीसरा 3 मिलता है सी को, इधर 3 मिलता है एक्स को, तो सी एक्स एक रिवर्स पेयर है। इसी प्रकार डी और डब्लू और ई और वी, एफ और यू, जी और टी। तो इसी प्रकार हम सारे अक्षरों के लिए लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं अपोजिट सीरीज। तो ये बच्चों हमको याद कर लेनी चाहिए, इससे हमारे क्वेश्चन जल्दी से होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्केलेटन में तीसरे, पाँचवें और नौवें, मतलब कि ई, पाँचवा मतलब कि टी और नौवा मतलब कि हमारा एल जो शब्द है, इनको हम श्रृंखला के अनुसार उसके उल्टे अक्षरों में बदल लेते हैं, मतलब कि हम उसको रिवर्स लेटर में बदल लेते हैं। तो देखिए हम बदलते हैं। तो ई का अपोजिट क्या हो जाता है? वी। टी का अपोजिट क्या हो जाता है? हम यहाँ देखते हैं टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट होता है जी, तो हम यहाँ पे जी लिख देते हैं। फिर एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट होता है ओ, तो हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं। फिर कहता है कि दूसरे, चौथे और सातवें अक्षरों को उनके दूसरे अगले स्थान में बदल दिया जाता है। मतलब कि अगर दूसरा अगला स्थान दिया हुआ है, दूसरा अगला, तो मतलब कि +2 करने के लिए ये बोल रहा है। तो हम पहला जो लेटर है वो हमारा सेम रहेगा, तो पहले को तो हम एस लिख देते हैं। फिर सेकेंड आता है हमारे पास के। अब के को +2 करना है, तो के को +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? एम, तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। फिर हमारे पास वी आ जाता है। फिर जो पी है, पी को अगर +2 करते हैं तो ये हमारा पी है। पी को +2 करते हैं तो हमारा मिलता है आर। पी को +2 करते हैं तो हमको आर मिलता है। जी आ जाता है। आई को हमको एडिटिव लिख देना है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सी को +2 करना है तो सी का +2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा ई, और ए को भी हम एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा जो नया शब्द बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नवगठित शब्द है वो क्या होगा, जो नया लेटर बना है, वो जो नया शब्द बना है वो क्या होगा। तो हमने जो शब्द बन गया, अब इसको हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो जो ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ए ऑप्शन हमको सही लगता है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा।